गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो लेकर आए हम कक्षा 12 के बच्चों के लिए। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव। चलिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं, अंक के क्वेश्चन चल रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तुम्हारा 7th है। चलिए, एक सीधे लंबे तार से, क्या है क्वेश्चन, एक सीधे लंबे तार से 2 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10 की पावर माइनस के 5 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला है। तार में विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें बताना है तुम्हें क्वेश्चन में कि विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, चलिए तार से 2 सेमी, कितना हो गया भाई, 2 सेमी दूरी पर, यानी कि इसका मतलब हो गया आर बराबर हो गया 2 सेमी। ठीक है, यदि इसको हम मीटर में बदले क्या हो जाएगा भाई, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर हो जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं तुम्हारी? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं। बी बराबर कितने देर का भाई, 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला। ठीक है, ये मान दे दिए उन्होंने 2, और हमें निकालना है उसमें धारा। तार में विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। देखिए ये दूरी का मात्रा होता है, सेमी में दिया है, पहचानना है अपना कि कौन सा मान किसका है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, टेस्ला होता है, इसलिए टेस्ला में मान दे दिया है। और विद्युत तार में विद्युत धारा ज्ञात करनी है तुम्हें। चलिए करते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा भाई, एक सीधे लंबे तार के लिए, एक सीधे लंबे तार के लिए क्या हो जाएगा भाई, सूत्र हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से प्रदर्शित करते हैं भाई। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए μ0/2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये सूत्र हो जाएगा भाई। ठीक है, इसमें हमें मान लगाना है। देखिए बी का मान उन्होंने दिया है, बी का मान कितना है भाई, 10 की पावर 6 रख देना है यहाँ। ठीक है, बराबर। अच्छा, μ0/2 पाई का मान कितना होता है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, μ0/2 पाई का मान होता है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ये मान रखना है तुम्हें इसका पूरे का, इतने ही का। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, आई सेम है, आई का मान निकालना है हमें। ठीक है, आर का मान रख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, ऐसा हो गया। इसके बारे में मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो ये नीचे है ऊपर है, तो जो नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगी ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 10 की पावर माइनस के 6, इसमें गुणा हो जाएगी इस वाले की, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और ये नीचे वाला भाग आ जाएगा, ये ऊपर का है जो, ये भाग में आ जाएगा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, ऐसा। ठीक, चलिए देखिए 2 और 6 8 हो गया, और 10 दूनी हो गया 20, तो एक ये, अच्छा 2 हो गया, 2 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, घाते जुड़ जाएंगे भाई, माइनस के 8 हो गया। ठीक है, और बाई में 2 है, और गुणा 10 की पावर माइनस के 7, 2 से 2 कट गया। देखिए जब इसको ऊपर जाएंगे क्या बच जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ऐसे। तो 1 बच गया 10 की पावर माइनस के 1, या इसको हम देख सकते हैं 1/10। तो आई का मान कितना होगा भाई, 1/10 एम्पियर। समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई,
0.1 एम्पियर भी लिख सकते हैं। भाग दे सकते हैं हम 10 से 1 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है तुम्हारा। क्या है भाई, 2 मिमी व्यास के तार में 2 मिमी व्यास के तार में 10 एम्पियर की धारा है। तो 2 मिमी का व्यास का तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालना है हमें, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मिमी व्यास का तार है। ठीक है, तो तार की त्रिज्या कितनी है देखिए, 2 मिमी व्यास के तार में 10 एम्पीयर की तार है, तो आर का मान कितना लेंगे, त्रिज्या क्या हो जाएगी, देखिए 2 मिमी है, उसका आधा होता है 2, व्यास है ना ये। चलो व्यास भाई त्रिज्या लिख देते हैं, सूत्र लिख देते हैं, त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा व्यास बाई 2। व्यास कितना है भाई, 2 मिमी, 2 मिमी, 2 बाई 2 1 मिमी। मिलीमीटर को हमें क्या बदलना है, मीटर में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ये हो जाएगा मीटर। यानी कि हम 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1000, 1 मीटर में कितने मिमी हो, 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1000 जिसको हम भाग देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए आई बराबर कितना है भाई, धारा आई बराबर हो जाएगा हमारा 10 एम्पियर। ठीक है, चलिए हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सूत्र लगाइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बराबर, सूत्र क्या हो जाएगा देखिए, μ0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये हमारा सूत्र हो गया। हमें मान निकालना है इसका। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का μ0 अपॉन 2 पाई का मैंने मान लिखवाया पिछले क्वेश्चन में। क्या था यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था, ऐसे देख लीजिए, μ0 अपॉन 2 पाई बराबर होता है 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ये मान होता है, हमने μ0 अपॉन 2 पाई की जगह यही रख दिया है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, चलिए आई का मान कितना है भाई, आई का मान 10 एम्पियर है, यहाँ पर 10 रख दो। आर का मान कितना है भाई, 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। इसको हल करना है। चलिए अच्छा, 10 की पावर 1 है समझे, यहाँ पर इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस की हो गई 7, माइनस की होगी, तो माइनस के कितने बच गए, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 बच गए। 7 में से 1 घटा दिया मैंने, तो 6 बच गए। नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर 3 प्लस हो जाएगी। ठीक है, चलिए 2 सेम और 10 की पावर 6 माइनस के हैं, 10 की पावर 3 प्लस के हैं, तो 6 में से 3 घट के कितने बच जाएंगे, 10 की पावर माइनस के 3। ये हमारा आंसर हो गया टेस्ला में। आ गया होगा समझ में, एक बार और देख लीजिए। 2 मिमी व्यास के तार, यानी कि जो तार है उसका व्यास 2 मिलीमीटर है। 2 मिमी व्यास के तार में
10 एम्पियर की धारा है, यानी धारा बह रही है, इस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर आर बराबर हो गया हमारा, यानी कि त्रिज्या होती है जो व्यास का आधा होती है, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2। व्यास कितना है भाई 2, और नीचे भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 मिमी बन जाएगा। अब मिमी को बदलना हमें मीटर में, तो हम क्या करेंगे, 1 मिमी को हमने 1000 से भाग देंगे तो मीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए धारा आई कितनी है, 10 एम्पियर है। सूत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर हो जाएगा μ0/2π इंटू आई अपॉन आर। μ0/2π का मान रख दो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। चलिए गुणा 10 की, यानी कि आई का मान रख देंगे 10 और आर का मान रख देंगे 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो जब हम 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 बच जाएगा, तो 2 गुणा 10 की पावर 6, और नीचे से जब ये माइनस वाले को ऊपर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 6 माइनस के 3 प्लस के, तो 6 में से 3 घटा देंगे 3 बच जाएंगे माइनस के, तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 टेस्ला, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए।